तो अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं किस तरीके से हम लोग लेज़र बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि लेज़र में किस तरीके का फॉर्मेट होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं उसी में, बैलेंसिंग ऑफ लेज़र अकाउंट्स। अब लेज़र अकाउंट्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है उसको समझते हैं, ठीक है। आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एवरी ईयर और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। जब हम अपनी एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं उसमें लेज़र में, क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग एन अकाउंट मीन्स दैट द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर टोटल्ड एंड द डिफरेंस इन टोटल ऑफ द टू साइड इज रिटन ऑन द साइड हुज टोटल इज स्मॉलर, ठीक है। अब किस तरीके से बैलेंस करते हैं कि हम जो दोनों साइड हैं हमारी लेज़र की, उसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं, और जिस साइड में अमाउंट जो है वो कम होता है या छोटा होता है उस जगह पे जो डिफरेंस होता है उसको नोट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। आपकी स्क्रीन पे एक यहाँ पे चार्ट बना दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग लेज़र अकाउंट्स। अब क्या प्रोसेस होता है लेज़र अकाउंट्स को बैलेंस करने का, ठीक है, ये समझते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, द टोटल बोथ द साइड ऑफ अ लेज़र अकाउंट। जो लेज़र अकाउंट है इसके दो साइड होंगे, जैसे आपको पता है, एक क्रेडिट होता है एक डेबिट होता है, दोनों साइड को ही हम लोग को क्या करना है, टोटल करना है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट द डिफरेंस। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड एज बाइज बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट साइड के बैलेंस से, तो जो डिफरेंस होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। किस तरीके से, बाय बैलेंस कैरी डाउन। दूसरी सिचुएशन इसमें आती है, इफ द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, राइट द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है डेबिट साइड के बैलेंस से, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। किस तरीके से, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। जब ये हम लोग बैलेंस लिख लेते हैं उसके बाद क्या होता है, मेक द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब हमें क्या, जब बैलेंस मिल गया हमको, हमने बैलेंस लिख लिया, अब क्या करना है, ये चेक करना है कि दोनों साइड मींस डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ड्रॉ डबल लाइन आफ्टर बोथ द टोटल्स। जब दोनों टोटल कर लेंगे हमें डबल लाइन वहाँ मार्क करनी है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डेट। अब जिस टाइम पे हम बैलेंस कर रहे हैं, जिस डेट पे, ठीक है, जिस पीरियड के बाद हम बैलेंस कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट डेट पे हमें क्या करना होगा, अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। इफ़ डेबिट साइड बैलेंस, राइट ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर डेबिट साइड बैलेंस हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है। इफ क्रेडिट साइड बैलेंस, ठीक है, राइट ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको बैलेंसिंग करनी है, ठीक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब चलिए हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस्ड। अब कौन से अकाउंट हैं जो बैलेंस होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स एज per traditional classification of accounts, and assets, liabilities, capital accounts as per modern classification of account are balanced, ठीक है। ये जो अकाउंट्स होते हैं इनको ही हम लोग बैलेंस करते हैं। दीज बैलेंसेज आर रिटेन इन द बैलेंस शीट। ये जो बैलेंसेज होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। Nominal accounts under traditional classification of accounts and revenue accounts as per modern classification of accounts are not balanced but are closed by transferring them to trading or PL and loss account, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपनी लेज़र को बैलेंस करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, विदाउट जीएसटी क्वेश्चन है, तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर ऑल्सो, बैलेंस द अकाउंट्स। ठीक है, लेजर में पोस्ट भी करना है और बैलेंस भी करना है, जनरल एंट्री भी करनी है। ठीक है, तो सिंपल है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पेड इनटू बैंक, बॉट गुड्स फॉर कैश, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ठीक है, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, कृष्णा को गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, पेड टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, कैश सेल फॉर मंथ, रेंट पे पेड, पेड सैलरी टू राम। ये हमारा ट्रांजैक्शन है कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। ठीक है, ये हमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जिनको हमें सबसे पहले जनरल एंट्री करनी है इनकी। तो आइए उसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले की क्वेश्चन क्या था हमारा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ गया, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रमेश, इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी में। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पेड इनटू बैंक, उसने क्या किया है, बैंक में पैसा पे किया है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बीइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक 70,000। ये जो LF आपको नंबर दिख रहे हैं ये क्या है, ये इमेजिनरी लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन में केवल। ठीक है, वैसे अगर होगा तो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है परचेज। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, क्या परचेज किया है, कितना परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश, 5,000 अमाउंट आ गया। फिर क्या रहा है कि बैंक से कैश निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1,000, बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर द फ्रॉम द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, कृष्णा को सेल किया है, जो कि क्रेडिट पे इसलिए नाम लिखा गया है कृष्णा का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको। तो चलिए, कृष्णा अकाउंट डेबिटेड टू सेल, कितने की थी, 1,500 की। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, ये भी परचेज जो है ये ऑन क्रेडिट है, इसीलिए नाम दिया गया है, तो अमाउंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसने कृष्णा को पे किया, जो कि सेल करी थी यहाँ पे, सॉरी कृष्णा से पैसा मिला सेल के अगेंस्ट में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा, कैश मिला हमें और कृष्णा ने दिया। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, श्याम को अमाउंट पे किया है। ठीक है, श्याम को अमाउंट पे किया है हमने, जो कि हम लोगों को दिया गया था, श्याम डेबिटेड टू कैश। अब हमें क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट कहाँ आ जाता है, क्रेडिट साइड में आ जाता है। ठीक है, तो जितना डिस्काउंट अलाउ किया वो आ गया, टोटल ये आ गया, जितना पैसा हमें पे करना था वो हो गया। तो जाहिर सी बात है, हमने श्याम से कितना परचेज किया था, 2250 का परचेज किया था, 100 रुपये उसमें डिस्काउंट हमें मिल गया, 2150 हमने पे किया, टोटल कितना होना था, 2250। ठीक है, इस तरीके से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया उसको। ठीक, उसके बाद क्या है, कैश सेल की है। ठीक, तो कैश सेल कितने की है हम लोगों ने, सिंपल है, जो कैश सेल है 8,000 की है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 8,000। उसके बाद रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, टू कैश किया है। ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री हम लोगों ने कर ली है यहाँ पे। ठीक, अब क्या किया, ये जो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड आ रहा था इस सबका टोटल किया। ठीक, तो जो टोटल आया वो यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया है, लेजर में पोस्ट किया, अलग अलग अकाउंट्स बना के। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखें, ये कैश अकाउंट बना हमारा लेजर में। ठीक है, तो जितना कैश का ट्रांजैक्शंस हुआ वो हम लोगों ने डेट वाइज डाल लिया। अब बैलेंसिंग यहाँ पे करी, क्योंकि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड कम है, तो जितना कम है वो बैलेंस करे डाउन कर दिया, वो इधर आ गया। टोटल करने के बाद डबल लाइन करी, जैसा हम लोगों ने प्रोसेस देखा था। अब जब क्रेडिट साइड में बैलेंस किया है तो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, हमारे 2 में। 30 तारीख तक का हम लोग देख रहे थे, तो 1 मई को ट्रांसफ़र हुआ, 30 अप्रैल तक देखा था,
1 मई को बैलेंस ट्रांसफ़र किया हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, अब यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से। कैपिटल अकाउंट भी होता है, इसको बैलेंस किया हम लोगों ने। ठीक है, किधर आया बैलेंस हमारा, क्रेडिट साइड आया। ठीक, तो बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट साइड हो रहा है। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होती है, बाकी सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र होंगे। केवल और केवल जैसे डिस्काउंट हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, या सेल हो गया, या परचेज हो गया, ये सब हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, या कोई भी पर्सनल अकाउंट हो गया, इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेज़र हमने आपको बताया है कैसे बनाना है, तो उसी तरीके से अब लेज़र बनना है। जब बैलेंसिंग बताई मैंने, उसी तरीके से बैलेंसिंग भी होनी है। ठीक है।